हाय गाइस, तो फाइनली हम दोनों देख आए हैं सन ऑफ सरदार 2, जिसमें अजय देवगन जी लीड रोल में है, मृणाल ठाकुर हैं, दीपक डोबरियाल जी हैं, मुकुल देव जी हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, और भी कई सारी कास्ट बहुत बेहतरीन है, वो आप गूगल कर सकते हैं। तो मैं हूं लोकेंद्र, मैं हूँ ज्योतिका। वेलकम टू आवर चैनल। तो हम कहानी की बात करते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहाँ पे अजय देवगन और उसकी माँ रहते हैं। काफी टाइम से 10-12 सालों से उनका वीजा नहीं लग रहा है इंग्लैंड का। उनकी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में है। तो एक रात ऐसी ही उनको कॉल आता है और पता चलता है कि उनका वीजा लग गया है। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी वो पहुंचते हैं इंग्लैंड, और उनकी वाइफ वेट कर रही होती है। और वहां जाके उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ का तो किसी और के साथ चक्कर है, और वो उससे डाइवोर्स लेना चाहती है ताकि उसकी प्रॉपर्टी मिल सके। तो अब अजय देवगन बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वहां से वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो अब अपनी बेइज्जती करवा के वो अपनी पत्नी के घर से बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो जाते हैं अपने एक दोस्त के घर, जहाँ वो 2-4 दिन रह लेते हैं, ज्यादा ज्यादा 1 महीने रह लेते हैं। पर लास्ट में उसका दोस्त ही बोल देता, भाई जो तू अचार लाया था वो भी खत्म हो गया, अब तो तू अपने घर जा। ये सुन के बेचारे अजय देवगन अपनी कहानी सुनाते हैं। तो फिर उनका दोस्त उन्हें बोलता है कि मैं एक लॉयर को जानता हूँ, मैं तेरी मुलाकात उनसे करवा देता हूँ। तो जब अजय देवगन उस लॉयर से मिलने जाते हैं, तो लॉयर से तो वो नहीं मिलते हैं, मृणाल ठाकुर से उनकी मुलाकात हो जाती है। फिर वहाँ एक एक्सीडेंट होता है जिसमें मृणाल ठाकुर उनके हाथ में फोक घुसा देती हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें किराएदार की जरूरत है। फिर मृणाल ठाकुर अपनी कहानी बताती हैं। जो चंकी पांडे हैं, जो उनके हस्बैंड थे, वो उन्हें छोड़ के भाग गए किसी रशियन के लिए, और पीछे अब उनके साथ उनकी बेटी रहती है, और कोबरा सेठ, और जो दीपक डोबरियाल जी हैं वो भी लड़की बन के रहते हैं। ये जो परिवार है ये पाकिस्तान से था, और जो हमारे अजय देवगन जी हैं हिंदुस्तानी थे। तो ये मिलके एक साथ रहने लगे। तो कहानी आगे बढ़ती है। फिर जो अजय देवगन है उन्हें पता चलता है कि जो साबा है, जो उनकी बेटी है, उनका वो एक इंडियन लड़के से प्यार है, और इंडियन लड़का जो है उसके जो पिता हैं वो है रवि किशन जी, जो कि बिहार के पंजाबी हैं। क्योंकि जो उनके दादाजी थे वो बहुत ही रंगीन किस्म इंसान थे। उन्होंने हर पंजाब में, बिहार में, इंग्लैंड में, हर जगह अपने अपने मतलब कारोबार फैलाए हुए थे। तो रवि किशन जी की एक डिमांड होती है कि जो खानदान है लड़की का वो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए फिर अजय देवगन को उनका बाप बन के उनके रवि किशन जी से मिलाया जाता है। और उसके बाद सच कहूं तो उसके बाद जाके कुछ थोड़ा अच्छा लगने लगती है स्टोरी। थोड़ी हंसी मतलब 1-2% जो आई है वो तब आने लगती है। बाकी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो बात करते हैं हम अच्छी बातों की कि इस मूवी में क्या हमें अच्छा लगा। थोड़ी बड़ी कॉमेडी है इसमें कि आप हंस लेंगे थोड़ा बहुत। और दूसरी बात ये है कि आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही मूवीज ऐसी होती हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो और पॉजिटिव की बात करूं तो मैं थोड़ा ब्रेन रॉट बनाने की ट्राई ही करिए। ज्यादा कुछ मुझे लगा नहीं कि कुछ ज्यादा सफल हो पाए। उसके बाद जो मुझे अच्छी चीज लगी वो रवि किशन जी की एक्टिंग अच्छी लगी। दीपक डोबरियाल जी ने जो लड़की का किरदार निभाया है पूरे ही उसमें, मतलब राइटिंग अगर अच्छी होती तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगता। जो फाइनल चीज मुझे अच्छी लगी वो थे मुकुल देव के जो ये लास्ट मूवी है। इससे पहले जो सन ऑफ सरदार में मुकुल देव जी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी थी, बहुत ही ज्यादा कॉमेडी हुई थी। इसमें उन्होंने ट्राई करी है बट उतना ज्यादा स्कोप था नहीं, बस एक ही जोक था जो ले दे के उनके लिए लिखा गया था। तो मतलब उतना ज्यादा खुल के कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं इस मूवी में उनका कैरेक्टर, बट स्टिल आखिरी बार उनको बड़ी स्क्रीन पे देख के हमें अच्छा लगा। तो अब हम अगर देखें कि क्या इस मूवी में अच्छा नहीं था, नेगेटिव पॉइंट्स, तो पहला पार्ट जो है इस मूवी का वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बहुत बोरिंग सा था, ऐसा लग रहा था कि बस मूवी खींच रही है। दूसरा, ये स्टोरी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। डाइवोर्स की बात होती है अजय देवगन की उसकी वाइफ से, लेकिन एक बार बस बात ही होती है, उसके बाद पूरी मूवी में डाइवोर्स का नाम नहीं लिया जाता। तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि मूवी कहाँ से कहाँ चली गई है। तो गाइस अगर बात करें कि मुझे क्या नहीं पसंद आया, तो स्पेशली जो इसकी राइटिंग थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। जो जोक्स थे काफी वल्गर थे, और फनी तो बिल्कुल नहीं थे। वल्गर होना इशू नहीं है अगर वो फनी हो, बट वो फनी भी नहीं थे। और किसी का डायलॉग कुछ भी लिखा गया है, मतलब सेक्सुअलाइज करने का बहुत ज्यादा ट्राई करा है जहाँ जरूरत भी नहीं थी। तो कई सारे ऐसे सीन है जिसमें राइटिंग आपको लगेगा कि हाँ बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप हंस जाओ, बट आप नहीं हंसते। अजय देवगन की एक्टिंग दिखने लगती है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्ती आपको हंसाने की ट्राई कर रहे हैं, बट आपको हंसी नहीं आती। हाँ, रवि किशन जी जब आए तब मुझे थोड़ी हंसी आई थी, उनके अलावा मुझे कोई ज्यादा खास इस मूवी में हंसा नहीं पाए। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अगर आपने सन ऑफ सरदार 1 देखी है और आपको लग रहा है कि ये उस जैसी कुछ होगी, तो मैं आपको अभी बता दूं कि उस जैसी बिल्कुल नहीं है। सन ऑफ सरदार 1 मतलब 10 out of 10 वाली मूवी थी, मतलब ब्रेन रॉट थी। मेरे को बहुत पसंद आई
थी जब मैंने वो मूवी देखी थी, उसके जोक्स लैंड करे थे, उसमें सबकी जो एक्टिंग थी, जो राइटिंग थी, स्पेशली जो संजय दत्त का किरदार था मुझे बहुत बढ़िया लगा था। इस मूवी में वैसा कोई भी वाव फैक्टर नहीं है, आप जाओगे उस जैसा सोचोगे तो आप डिसअपॉइंट ही होगे। ठीक ठाक मूवी है, मतलब आपका टाइम पास कर देगी, सिर्फ वैसी ही है। तो बात करें हम अगर वर्ड की, तो फिर ऐसा है कि आपको स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है कि आपको थिएटर में जाकर ही देखनी है। ओटीटी पे आएगी तो आप देख लेना, उतनी भी कुछ अच्छी खास मूवी नहीं है कि आप पैसे वेस्ट करके अपने थिएटर में जाके देखना चाह रहे हैं। बस मैं भी यही कहना चाहूंगा, अगर किसी दोस्त ने दे दिया है आपको ओटीटी का सब्सक्रिप्शन जिस पे ही आएगी तो आप वहीं से देख लेना। थिएटर में जाके अपना टाइम वेस्ट और पैसे वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसमें दूंगी 5 में से 2 स्टार्स। और अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको दूंगा 5 में से 1.5। वो भी मैं ज्यादा ही दे रहा हूँ क्योंकि रवि किशन जी ने अच्छी एक्टिंग कर दी थी, वरना मेरी इच्छा तो 1 देने की ही थी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू Thank गाइस, you. कर दीजिए।